हम गुरु जी के पास आया जाया करते थे। द्रौपदी कब बड़ी हो गई, कब नौकरी लग गई और आज उसकी विदाई हो रही है। महिंदी ने भी बताया कि बड़ा दुख का दिन है। क्यों है दुख का दिन? सुख का दिन है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि द्रौपदी अपने 36 साल की नौकरी पूरी करके और अपने घर आ गई और बेकार जा रही है। यह बहुत बड़ी बात है। यह तो मेरी पूरी उम्र इस नौकरी में सुबह से शाम तक भागते रहो, कब अपने बच्चों को संभाले, कब अपने पोते पोतियों को संभाले, कब अपने दोहते को संभाले, कब किसी से मिले। बहुत खुशी का दिन है कि यह घर आ गई है। तो इतने संबंधी आएंगे, मिलेंगे, नहीं जो नौकरी गई हुई है मिल नहीं सकते, समाज को समय नहीं दे सकते, परिवार को समय नहीं दे सकते। इसलिए मैं तो कहता हूं द्रौपदी परिवार की सेवा करो जितना समय मिलता है। और वैसे भी द्रौपदी अस्वस्थ रहती है। फिर भी मेरा जब भी इस स्कूल में आना हुआ, किसी कार्य से आना हुआ, मैंने द्रौपदी वहीं को काम करते हुए देखा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि देखो ये अस्वस्थ है। मेरे ख्याल से दिल्ली की दवाइयाँ चल रही है, फिर भी ये बड़ी मेहनत से काम कर रही है। रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग तो काम पर लग जाते हैं और कुछ खाली रह जाते हैं। मैं वाकया सुनाऊं। जयपुर के एक पार्क में एक रिटायर्ड IAS अफसर घूमने आए और बड़बड़ा रहे थे, घूम रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। दूसरे सज्जन मिले कि भाई साहब कौन है आप, क्यों बड़बड़ा रहे हैं? बोले मैं रिटायर्ड IAS अफसर कलेक्टर हूं और देखो मेरी इज्जत क्या है, मैं रिटायर्ड हो गया, मेरे ऑफिस में कोई मुझसे बात करने वाला तक नहीं है। मैं ऑफिस में गया था, मेरी जगह जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की। आप जाइए सरकारी के पास अपना काम करवा लीजिए। मैं कलेक्टर, मुझे तो जयपुर जैसे शहर में रहना ही नहीं चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड तो दिल्ली जैसे शहर में रहने का है। बोले कलेक्टर साहब रिटायर होने के बाद व्यक्ति की जिंदगी स्विच ये बल्ब जो फ्यूज हो गया, जो बल्ब फ्यूज हो गया उसके जैसी जिंदगी है। रिटायर होने के बाद कोई नहीं पूछता कि आप नौकरी में कौन थे, आपने क्या काम किया। फ्यूज होने के बाद बल्ब चाहे 0 वाट का हो चाहे 60 वाट का हो, वो कचरे के ढेर में पड़ा होता है। हम कचरे के ढेर में पड़े हैं। यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो ये देखो दूसरे लोग बैठे हैं, इनमें देखो एक पुलिस महानिरीक्षक बैठा है, एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं, ये मिलिट्री के सेनापति बैठे हैं और देखिए ताश खेल रहे हैं, कितने प्रेम से ताश खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी नई पुरानी बातें कर रहे हैं। कलेक्टर साहब जिंदगी जीना है तो इस ग्रुप में शामिल हो जाइए और आनंद लीजिए, नहीं तो घूमते रहिए। कलेक्टर साहब आपको कोई नहीं पूछेगा। तो रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारी फ्यूज बल्ब की तरह होता है, कोई मेहनत नहीं की, कलेक्टर था या चपरासी था, अब उसका जीने का तरीका क्या है यह देखा जाता है। तो हम 3-4 यहाँ फ्यूज बल्ब बैठे हैं, बाकी कुछ सस्ते हुए बल्ब बैठे हैं। ये लाइन लगी हुई है, ये सुमित्रा भी फ्यूज हो गई, या द्रौपदी भी फ्यूज हो गई और कुछ दिनों में प्रकाश भी फ्यूज होने वाला है। सब जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठे हैं कुछ समय बाद फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी का आनंद मिले। ये रेखा आपने बताना बोलो, अब भी लगता है रिटायर हो गई है। ये जब से रिटायर हुए हैं तो इनकी उम्र घट रही है। ये रेखा आपने पहले 60 साल के थे, फिर 59 के हुए, फिर 58 के हुए, 57 के हुए, मुझे लगे 56 के हो गए इस साल, अभी 55 के हो जाएंगे। ये प्रत्येक पे रिटायर होता नहीं है। मैंने इसको शुरू में ऐसा देखा था और आज भी ऐसा देखा। तो क्योंकि जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो जीवन का आनंद लेने वाला अपनी उम्र को घटाता है,
द्रौपदी से ये प्रार्थना करता हूं कि तुम मेहनत का काम नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठ कर कोई पूजा पाठ का काम तो करना, किसी की पुरानी गीता को संभाल लेना, किसी रामचरित मानस को संभाल लेना। बड़ी ज्ञान की बातें हैं उनमें। आप किसी भी चरित्र को ले लीजिए, ज्ञान भरा है। चाहे त्रिजटा के चरित्र को ले लीजिए, चाहे भरत के चरित्र को ले लीजिए, चाहे कैकेयी के चरित्र को ले लीजिए। कैकेयी राम को वनवास नहीं देते तो राम नहीं मरता। चाहे रावण का रोल ले लीजिए, चाहे राम का रोल ले लीजिए, आप किसी को पकड़ लीजिए, जीवन सफल होना निश्चित है। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र चेन्नई में, वहां चेन्नई के समुद्र किनारे भगवा कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति बैठा था और गीता का पाठ कर रहा था। 2-3 घंटे तक बैठा रहा, छुट्टी का दिन था, पाठ करता रहा। एक बच्चा उनको देख रहा था। उस बच्चे ने उनको जाकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं गीता का पाठ कर रहा हूं। बोले क्या लिखा है? ये बेकार उसी बातें हैं। गीता के पाठ में क्या है? क्या रामायण के है, क्या रामचरित मानस के है? पत्रिका पढ़िए, इंडिया टुडे पढ़िए, आज का अखबार पढ़िए, देखिए ताजा समाचार क्या है। बोले भैया आप कौन हो? तुम कौन हो? वो बोला मैं विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र का विद्यार्थी हूं, मैं वैज्ञानिक बनने जा रहा हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो उस बच्चे ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। मैं विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र का विद्यार्थी हूं, क्या बात करते हो आप? मेरा घर मुकाबला है। थोड़ी देर में उसने देखा कि 2 गाड़ियां आई, ब्लैक कमांडोज आई और वहां आकर खड़े हो गए। वो जो गीता पढ़ रहे थे वो वहां से खड़े हुए और बड़ी गाड़ी में बैठ गए। ब्लैक कमांडोज ने उस गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी रवाना हुई तो उस बच्चे को ये लगा कि कोई बड़ा आदमी है, नहीं तो ब्लैक कमांडोज इसको क्यों घेरते, इसकी सुरक्षा में ये गाड़ी क्यों आती? वो जैसे तैसे उनके पास पहुंचा। बोले सर एक्सक्यूज मी, बोलिए। बोले सर आप कौन है? बोले मैं विक्रम साराभाई, मैं विक्रम साराभाई। वो विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र के विद्यार्थी होने के नाते अपने आप को बड़ा समझता है, तो वो कहता है मैं तो विक्रम साराभाई। उस बच्चे को बड़ा महसूस हुआ कि मैंने किस आदमी को यह कह दिया कि तुम गीता क्यों पढ़ रहे हो। पता है वो प्रश्न करने वाला विद्यार्थी कौन था? प्रश्न करने वाला विद्यार्थी कौन था? प्रश्न करने वाला विद्यार्थी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। और उसी दिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली कि मैं गीता का अध्ययन करूंगा। और जब 5 सितंबर 2005 को मुझे विज्ञान भवन में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं शिक्षक इन शिक्षकों से, पुरस्कृत शिक्षकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप गीता का अध्ययन जरूर करें, आपको सब कुछ गीता में मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं समय जा रहा था, मेरे बस की बात नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए। जापान के प्रधानमंत्री से उनकी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और व्यापारिक लेनदेन, व्यापारिक सौदे हुए। नरेंद्र मोदी जी ने 45 लाख करोड़ का सौदा किया। कितने होते हैं मुझे पता नहीं, 45 करोड़ हजार का, 45 करोड़ हजार का एक सौदा किया। और बदले में क्या दिया? एक गीता। बदले में क्या दिया? एक गीता। और वो लोन चुकाना क्यों? 50 साल बाद।
थे वो कब चुकाए? 50 साल बाद। अब देखिए, एक तो 50,000 करोड़ और एक 200 रुपये की गीता। अब 200 कब चुकाए जाएंगे? 50 साल बाद। और 50 साल बाद न तो नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे और न ही जापान के प्रधानमंत्री रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। तो उस गीता को खोला जाएगा। गीता को खोल कर देखेंगे इसमें क्या है। गीता का पन्ना निकाल के उसमें लिखा हुआ मिलेगा क्यों दुख करता है। गीता में लिखा हुआ मिलेगा क्यों दुख करता है, तेरा था ही क्या, क्यों दुख करता है, तेरा था ही क्या, सब चला गया, हो गया सौदा पूरा। तो इस गीता में ये सब कुछ लिखा है। मैं द्रौपदी बहन को ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने सेवानिवृत्ति काल में स्वस्थ रहें। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है और यदि स्वस्थ नहीं रहता तो मिले हुए पैसों का उपयोग नहीं कर सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता और किसी का सहयोग नहीं कर सकता। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद यदि कोई आवश्यक चीज है तो स्वास्थ्य है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पूर्ण स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, नहीं तो न आप स्वस्थ रहेंगे न आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे याद किया, यहाँ खड़े होकर बोलने का मौका दिया। और छात्रों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप ऐसी विदुषी महिला से कुछ शिक्षा ग्रहण जरूर करें और इनका आशीर्वाद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मुझे पता है कि कितने वक्ता और हैं, आपका समय लेना दया नहीं करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहन श्रीमती द्रौपदी जी कुछ समय पूर्व सेवा से रिटायर हुए बहन सुमित्रा जी, शिक्षा जगत की हृदय सम्राट, शाला के प्रिंसिपल महोदय, मेरे मार्गदर्शक सम्माननीय रेखाराम जी गोदारा साहब, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित चेरूजी दाइमा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल साहब देवाराम जी, 3 नंबर मोगरा विद्यालय के प्रिंसिपल मंगेदाराम जी, एसडीएमसी के सदस्य भाई सुखगण जी सुधार और बहन द्रौपदी के पारिवारिक जन, शिक्षा जगत की कर्णधार शाला के अध्यापक, सामने हंसते खेलते मुस्कुराते व्यक्तित्व की धनी अनु छात्र बहनों, आज इस शाला से द्रौपदी जी का रिटायरमेंट है। इनसे मेरे पारिवारिक संबंध भी है, आपस में हमारा परिवार और इनका परिवार पारिवारिक संबंधों से आधार है। और मैं इस अवसर पर द्रौपदी जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि इनके व्यक्तित्व का इन्होंने प्रमाण जहां विद्यालय को अपनी सेवाओं से दिए और विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा के साथ साथ इन्होंने अपने तीनों संतानों को योग्य बनाया और आज वो तीनों आत्मनिर्भर हैं। तो द्रौपदी जी की व्यक्तित्व का ये है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और तीनों अब रिटायरमेंट के अवसर पर आपकी 3 भुजाएं होगी। और मैं चाहता हूँ कि द्रौपदी जी आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि चेरूप जी ने एक बड़ी चुपती हुई बात कह दी थी कि हम लोग फ्यूज बल्ब है। चेरूप जी ऐसे कार्यक्रमों में जब जाते हैं और बार-बार रेखाराम जी हम और आप कार्यक्रम करवाते हैं तो वो बेटी चाल होती रहती है। मैं आपको बताऊं, मेरे फेफड़े सिकुड़ रहे हैं
पारिवारिक लोगों ने कह दिया अब आपको बॉम्बे या कलकत्ता में ही रहना है। मुझे मेरे डॉक्टर को सीकर का डॉक्टर है, बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर है वो, उसने कहा प्रदीप जी आपकी फोटोएं मैं देखता रहता हूँ, अगर आप यही रह करके कार्यक्रम करवाएंगे तो आप 10 साल और जी लेंगे, और जो ही आप कलकत्ता या बॉम्बे गए आप 2 साल में खत्म हो जाएंगे, साल भर में खत्म हो जाएंगे। फेफड़े सिकुड़ने का कोई इलाज नहीं है, दवाइयाँ लीजिए और आप जितने कार्यक्रम में जाएं बराबर जाइए। मैं हर 15 दिन में सीकर जाता हूँ, प्रोग्रेस हो रही है। उसने कहा आप अपनी दिनचर्या वैसे रखिए। तो जयरूप जी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें यह बात आपने सही की कि रेखाराम घूमते घूमते 55 साल के हो गए हैं। तो यही बात मैं डॉक्टर जी से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम महीने में एक बार इस विद्यालय में जरूर आए, ताकि आपको खुद को लगे कि मैं अभी काम करने जाएगी। एक बार महीने में एक बार 2 घंटे के लिए आइए, सबसे मिलना होगा, क्योंकि आपके परिवार का जहाँ तक प्रश्न है मैं भली बात की परिचित हूँ, पूरा परिवार शिक्षित है और आपके पिताजी से मैंने खुद अध्ययन किया है, हमके वो गुरु रहे हैं। तो निश्चित रूप से परिवार के संस्कार आप में आए और आपके संस्कार परिवार में आएंगे, आपके बच्चों में आएंगे, और मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रधानाचार्य श्रीमती भगवती जी वर्मा साहब, आज के इस कार्यक्रम के आकर्षक बहन द्रौपदी जी, सेवानिवृत्त बहन सुमित्रा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप जी सुराना साहब, हमारे आदर्श समाज सेवी इस विद्यालय के गार्जियन, परम सम्माननीय आदरणीय गुरुजी जयरूप जी दाहिमा साहब, एसडीएफसी के सदस्य सुखगण जी सुधार साहब, हमारे मुंडा माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी मारोटिया साहब, बहन द्रौपदी जी के परिवारजन, इस विद्यालय की विदुषी बहनें, विद्वान शिक्षक बंधु, बाहर से पधारे हुए अन्य सम्मानित गण, प्रिय बालिकाओं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया। सरकारी सिस्टम ऐसा है कि जो राजकीय सेवा में आता है उसका एक निश्चित आयु के पश्चात एक निर्धारित आयु है कि जीवन के 60 वर्ष पूरे होने पर उसको राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होना पड़ता है। लेकिन सेवा काल के अंदर जो व्यक्ति अपने निष्ठापूर्वक जो कार्य करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसके बाद में वो जब रिटायर होता है तो अच्छा काम करके जाता है, तो उसको एक सुखद अनुभव होता है। और जहाँ जहाँ भी वो व्यक्ति कार्य करता है, जिस क्षेत्र में भी कार्य करता है, उसके कार्यों का जो परिणाम आता है उसके आधार पर उसकी प्रशंसा की जाती है, सराहना की जाती है। आदरणीय बहन जैसा कि अभी गुरु जी ने बताया कि इनका द्रौपदी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, दीर्घायु हो। और जैसा कि पहले बताया गया कि वो अपने परिवार और समाज के अंदर अपने को नियोजित करके रखे। जो व्यक्ति
नए चाहते भी, जिसको कहते हैं विदाउट वर्क बिजी। हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम समय काटने के लिए विदाउट वर्क बिजी रहते हैं, कहीं कहीं निकलते रहते हैं, गुरु जी से बात कर लेते हैं। गुरु जी कोई प्रोग्राम नहीं होता तब भी गुरु जी के पास आकर हम गपशप कर लेते हैं। हमारे पंडित जी के पास बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, हम पहले से एडवांस बुकिंग रहती है हमारी, हम निकले नहीं रहते। और यही कारण है कि सेवानिवृत्ति के बाद में व्यक्ति आराम से अपना जीवन काट सकता है और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि द्रौपदी जी अपना जो आगे सेवानिवृत्ति के पश्चात पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन है, वो बहुत ही आरामदायक और बेहतर तरीके से गुजारे, स्वस्थ रहे। और बच्चों के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, अब शायद अच्छे दिन आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम की डेटें आ रही है, सीनियर सेकेंडरी और अन्य जो लोगों का एग्जाम है उनका भी है। तो सभी आप स्वस्थ रहें और अच्छे ढंग से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें और मनोयोग से आगे बढ़ें, क्योंकि ये 2 साल है पीछे वाले इतने डिस्टर्बेंस कर गए कि इनकी रिकवरी हो पाना बहुत मुश्किल होगी। मैं आपको एक बार मेरी तरफ से आपके उत्तम जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।